लड़की ने अनजाने में अपने पिता की कब्र पर एक छुपा हुआ ताला खोज लिया। उसने सोचा कि पिता ने उसे जो रहस्यमयी चाबी दी थी उसे आजमाया जाए। जैसे ही उसने चाबी डाली, एक स्पष्ट क्लिक की आवाज आई और कब्र के पास का आधार धीरे धीरे खुल गया। अगले ही पल एक भारी दरवाजा भी खुल गया। जिज्ञासा के कारण लड़की डरते हुए दरवाजे से अंदर चली गई। जब उसने अंदर की लाइट जलाई तो वह पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि यह एक विशाल गुप्त कक्ष था जिसमें उसके पिता के जीवन काल में प्राप्त प्राचीन वस्तुएं भरी हुई थीं। उसने अपने पिता के हाथ से लिखे नोट्स देखे। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता यहाँ क्यों थे। मेज पर रखे वीडियो रिकॉर्डर ने उसका ध्यान खींचा। उसने नोट के निर्देशों के अनुसार रिकॉर्डर चालू किया और पाया कि यह उसके पिता का वीडियो था। असल में उसके पिता गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे अकेले उस प्राचीन द्वीप पर अमृता के रहस्य की खोज में गए थे। यह खबर इतनी भारी थी कि सहन नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने नकली मौत का सहारा लिया, ये जानने के लिए कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं। लड़की ने तुरंत मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और जल्दी से उस प्राचीन द्वीप की ओर रवाना हो गई। जैसे ही नाव द्वीप पहुंची, अचानक एक बड़ा तूफान आया। नाव लहरों से बुरी तरह हिलने लगी और ऐसा लगा कि वह टूट जाएगी। ऐसे में छोटी मे को अपना सामान लेकर समुद्र में कूदना पड़ा। वह खुशकिस्मत था कि समुद्र की लहरों ने उसे अकेले द्वीप पर पहुंचा दिया। सिर उठाते ही उसने पास की चट्टान पर किसी को देखा। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसके पिता हैं। पिता ने भी उसे देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने न तो पहचाना और न कुछ कहा, बल्कि तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, जैसे जानबूझकर बच रहे हों। यह देखकर छोटी मे ने उनके पीछे चढ़ाई शुरू की। उसने देखा कि उसके पिता एक अंधेरी गुफा में रहते हैं और यह देखकर उसने दुखी होकर अपने पिता को पुकारा, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे अनदेखा कर दिया। जब तक उसने पिता पुत्री का संकेत नहीं किया, हीरालाल को यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ी व्यक्ति उसकी बेटी है। छोटी मे ने पूछा कि वह घर क्यों नहीं लौटता। तब हीरालाल ने एक रहस्य बताया जो मानवता के अस्तित्व से जुड़ा था। वह यहाँ कई सालों से रह रहा था, अमृता के रहस्य के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन मकबरे में छिपे सत्य के लिए। कहा जाता है कि मकबरे की रानी एक मृत्यु की देवी थी जो दुर्भाग्य फैलाती थी और उसकी उंगली के स्पर्श से लोग अजेय मौत का सामना करते थे। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसे इस दुनिया से अलग द्वीप पर बंद कर दिया गया। कोई स्वार्थी व्यक्ति प्राचीन कब्र में न घुस सके, इसलिए वह वर्षों से इसकी रक्षा कर रहा था। फिर कियांग ने शियाओ मेई को कब्र के पास लाया, ये देखने की दरवाजा सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेंग बियाओ पहले से वहाँ था। कब्र में घुसने के लिए उसने कियांग पर बंदूक तान दी और शियाओ मेई को धमकाया कि दरवाजा खोले, लेकिन जटिल ताले देखकर शियाओ मेई को समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। इस संकट के क्षण में उसे अचानक अपने बचपन का पिता द्वारा दिया खिलौना यंत्र याद आया। साथ खोलने का तरीका और लकड़ी के दरवाजे पर लगे यंत्र एक जैसे थे। उसने तुरंत दरवाजे पर चढ़कर क्रम से यंत्र की घुंडी घुमाई। जैसे ही आखिरी यंत्र सही जगह पर घुमा, मजबूत दरवाजा ढह गया। फिर समूह ने रस्सी से मकबरे में प्रवेश किया। सुरक्षा के लिए सांबियाओ ने शियाओ मेई को आगे बढ़कर रास्ता देखने को कहा। कुछ कदम चलते ही उसने जमीन पर छिपे जाल को सक्रिय कर दिया। सबका दिल धड़कने लगा, लेकिन थोड़ी देर इंतजार के बाद कुछ नहीं हुआ। अनजाने में उन्होंने सतर्कता छोड़ दी। संबियाओ भी इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। इस घटना के बाद सभी लोग और भी सावधान हो गए और जल्द ही एक खाई के सामने पहुंच गए। जब संबियाओ ने जलती हुई रोशनी की छड़ी नीचे फेंकी तो पता चला कि नीचे हजारों मानव कंकाल हैं। इसके बाद उसने अपने साथियों को सीढ़ी लगाने को कहा और तब जाकर सभी लोग खाई के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच सके। कुछ ही देर में 1000 साल पुरानी ड्रम टावर उनके सामने आ गई, लेकिन जब वे उत्सुकता से अंदर गए तो पाया कि वहाँ सिर्फ एक ताबूत था और कुछ नहीं। उत्साहित सांबियाओ ने सोचा कि अमृता का रहस्य वही है और तुरंत अपने आदमियों को ताबूत खोलने को कहा। 2 मजबूत आदमियों ने 1000 साल पुराने ताबूत को खोला और अंदर की चीज ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने देखा कि 1000 साल पुरानी रानी की लाश अब भी जीवंत लग रही थी, जैसे वह सोई हो।